आज एक रोग बहुत बढ़ रहा है, डिप्रेशन। ये डिप्रेशन क्यों होता है, इसका उत्तर भगवान ने आज से 5000 साल पहले अर्जुन को दे दिया था भगवद गीता में। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ध्यायतो विषयान पुंसः, विषयी लोगों का संग करने से ना मन में इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। उसके पास ये है, मेरे पास भी होना चाहिए। उसके पास मर्सिडीज है, मेरे पास भी होनी चाहिए। पैसा है नहीं मर्सिडीज लायक, तो क्या हुआ? भगवान कहते विषयों का संग करने से मन में इच्छा उत्पन्न हुई, फिर इच्छा में बाधा आ गई, पूरी नहीं हुई इच्छा। तो फिर क्या होगा? जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध, गुस्सा आता है। क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। क्रोध क्या करता है? क्रोध हमारी स्मृति का, मेमोरी का नाश करता है, खत्म करता है। और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, स्मृति से बुद्धि का नाश होता, बुद्धि नाश होते होते वो व्यक्ति का ही नाश हो जाता है। वो व्यक्ति अपनी स्थिति से गिर जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, और उसी को डिप्रेशन कहते हैं। शुरुआत कहाँ से हुई? ध्यायतो विषयान पुंसः, विषयी लोगों का संग कर रहे हैं। जो संसार में खुद डूबे हुए हैं, वो उनका संग करने से तुम कैसे बच जाओ? तुम भी डूबोगे। इसलिए प्रयास करो, कोशिश करनी चाहिए सबको, भक्तों का संग करो ज्यादा से ज्यादा। ऐसे लोग का संग करो जिनके मन में खुद भगवान बैठे हों पहले से। उनका संग करोगे तो उनको, अब देखो नेताजी के पास जाओगे तो क्या बातें करेंगे वो? राजनीति की। जुआरी के पास जाओगे तो किसकी बात करेगा? जुआ की। शराबी के पास जाओगे तो कहेगा भैया एक ढक्कन तू भी ले ले, वो शराब की बातें करेगा। नेता, अभिनेता, जिसके पास जाओ, और वहीं अगर एक किसी संत के पास जाओगे, भक्त के पास जाओगे तो किसकी बातें करेगा? अपने गोविंद की। जिसके साथ रहोगे वैसे बन जाओगे, ये पक्की बात है। संग का रंग बड़ी जल्दी चढ़ता है, और बुरी संगत का जल्दी चढ़ जाता है। अच्छा कितना भी कहता रहे अच्छा करो अच्छा करो, नहीं करोगे। और वहीं अगर स्कूल का, कॉलेज का कोई मित्र, कोई दोस्त, कोई ये बोल दे कि अरे सिगरेट नहीं पीता तू, क्या हो जाएगा एक बार पी जाने, पी के देख। बुरी आदतें बताओ, बुरी आदतें दुश्मन लगवाते हैं कि दोस्त लगवाते हैं? जिनको अपना समझते हैं ना, वो लगवाते हैं। क्योंकि अगर दुश्मन तुमसे कह दे सिगरेट पियो, तुम सावधान हो जाओगे। दुश्मन कह रहा मतलब बात में कुछ गड़बड़ है। धूम्रपान करने से फेफड़े खराब होते, मतलब मुझे मारना चाह रहा है। पर दोस्त कह देता है नहीं नहीं कुछ नहीं होता, लेके देख, मैं तो कितने सालों से ले रहा हूं, देख तेरे सामने जिंदा हूं। सो फिर तुरंत बात मान ले, ये तो मेरा हितैषी है। लेकिन ऐसे कोई मित्र हो जो गलत आपको नशा कराते हो, गलत आहार कराते हो। आजकल के स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। घर में फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा माहौल होता है, वहां जाकर के उसको दो चार बातें, अरे तू नॉनवेज नहीं खाता, इसमें क्या हो जाएगा? और फिर उनके पास तर्क भी बहुत तैयार होते हैं, बोले तू ये फल वगैरह, ये सब्जी वगैरह खा रहा है, ये भी तो किसी की जान ही है। तर्क देते, ये भी तो किसी की जान है। अरे भैया इनको काट तो खून थोड़ी निकलता, पर तुम्हारी प्लेट में जो भरा है वो तो खून, रक्त, मांस, मज्जा, मल मूत्र सबसे भरा हुआ है। तुम्हारी थाली में कोई खाना नहीं है, तुम्हारी थाली में पूरा पाप भरा हुआ है, चीखें भरी हुई हैं, किसी की जान भरी हुई है, और तुम उसको मौज ले लेके, बड़े स्वाद से टेस्ट ले ले करके, बढ़िया आनंद ले लेके खा रहे हो। वो जीव चीख रहा था, चिल्ला रहा था, तड़प रहा था कि कोई मुझे बचा ले, कोई, किसी के भीतर इतने हजारों लोग सामने खड़े और उनके सामने भी
उस जीव को जिंदा मार दिया जाता है। और आज तो इतना ज़्यादा राक्षस वृत्ति लोगों में फैल चुकी है, कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ कुछ ऐसी दृश्य देखने को मिले, लोग जिंदा चीज़ों को खा जाते हैं, चलती हुई जिंदा चीज़ों को, या कोई ऐसा भी कोई प्लेट में कोई पशु कोई जीव को ला के रख दिया, शरीर से पूरी त्वचा उतरी हुई है, वो तड़प रहा है क्योंकि मरा नहीं था। किसी को दुख देके किसी की चीख पुकार क्यों इंसान को सुनाई नहीं देती? माफ करना पड़े, पंजाब में खूब चलता है, बड़े लोग खाने के शौकीन है, खाओ बढ़िया खाओ, कौन मना कर रहा है? भगवान ने अभी बताना प्रकृति में कोई कमी छोड़ी हमारे लिए, गिन नहीं पाओगे इतने प्रकार के भगवान ने हमारे लिए अन्न सब्जियां फल सब बना दी, पर तुमको खाना वही है जिसके भीतर जान है, तुमको मारना उसी को है जो हंसता खेलता फुदकता घूम रहा है यहाँ से वहां। और फिर तर्क क्या देते हैं, बोले हम इंसान पशुओं को नहीं खाएंगे, मुर्गों को नहीं खाएंगे तो इनकी तादाद बढ़ जाएगी, इनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी, ये फिर इंसानों को मार मार के खाएंगे। अरे हद हो गई, भगवान ने इंसानों को, या एक कौन किसका आहार है ये भगवान ने इस सिस्टम में पहले से फिट करके भेजा है। अब देखो, अब शेर को तुम शाकाहार का प्रवचन कितना भी सुनाओ, वो कौन सा शाकाहारी बन जाएगा? और एक बात और ध्यान रखना, शेर मांस खाएगा तो उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो उसका आहार है। गाय को तुम कितना भी प्रवचन दे लो कि मांस खाने से स्ट्रांग होते हैं, वो मांस नहीं खाएगी, वो घास ही खाएगी। इंसान मांस खा ले, घास खा ले, और तुम समझाओ तो तुम्हारा दिमाग भी खा ले। इतना अत्याचार नहीं, जीवों पे पशुओं पे इतनी क्रूरता तो मत करो कि तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। किसी स्लॉटर हाउस में कत्ल खाने में चले जाओ ना और उनकी चीखें कान में सुन लो, रात भर नींद नहीं आएगी। पता नहीं वो जो काम करने वाले लोग हैं वहां उनको कैसे, बच्चों को बचाइए बस, आगे जो आपका भविष्य है ना उसको बचाइए बस। बच्चों को समझा के रखिए, घर में इतना पक्का बना दीजिए, चाहे दोस्त उनके लाख कहें कि नहीं नॉनवेज खाना चाहिए, इससे ताकत बढ़ती है। कभी किसी की ताकत छीन के आज तक किसी की ताकत बढ़ी है क्या? इतिहास में जो इतने बड़े बड़े योद्धा हुए, क्या मांस खा के ताकत बनाते थे? क्या गाय का दूध घी ये सब नहीं बचा जिसके लिए हमको प्रोटीन लेने के लिए किसी की जान लेनी पड़ेगी? और ऐसी जान का करोगे क्या जो दूसरे की जान छीन के मिल रही हो? इसलिए निवेदन खासकर युवा पीढ़ी से, उनको इतना समझा दीजिए, बता दीजिए जीवों के बारे में, प्राणियों के बारे में, कि वो हाथ लगाने से डरे, छूने से डरे, देखने से डरे। जहाँ दिखे, अच्छा कई लोग क्या, और जैसे दोस्त सामने वाला मांस खा रहा है ना, तो बोले हम थोड़ी खा रहे हैं, सामने वाला खा रहा है, तुम वहां बैठो भी मत। आज वो खा रहा है, देखते देखते कल तुम भी चालू हो जाओगे, कल तुम भी वही काम करने लग जाओगे।